यदि हम पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो किसी भी ज़िले में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो होती है एसएसपी की। एसएसपी के समक्ष आए दिन न जाने कितने कितने बड़े बड़े मामले आ जाते हैं। हर मामले को वो कुछ एक अधिकारी के तौर पे ही लेते हैं। फाइल देखी, कार्रवाई की, न्याय दिलाया, इस तरह के अमूमन मामले होते हैं। मगर सोच के देखिए, कोई एसएसपी किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद रोने लगे, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, तो वाकई कुछ मामला ऐसा रहा होगा जिसने किसी भी खासकर अधिकारी को झकझोर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब अपनी बात बताते बताते खुद रोने लगते हैं। बात ही कुछ ऐसी थी जिसको सुनने के बाद शायद आपका भी कलेजा बैठ जाएगा, आपके अंदर से सिरहन सी पैदा होने लगेगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या समाज में कुछ इस तरह की क्रूर प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम का शब्द ही नहीं बचा है। आप भी मांग करेंगे कि ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है। और मैं भी यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के ज़िला बूंदी की। ज़िला बूंदी का एक थाना है बासोली, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है काला कुआं। दरअसल 23 दिसंबर को एक लड़की अचानक से गायब हो जाती है, और उस लड़की के परिवार वाले, लड़की की उम्र लगभग 15 साल है, उस लड़की को तलाशते हैं। जब कई घंटे के बाद भी वो लड़की दिखाई नहीं देती है, उसका कहीं पता नहीं चलता है, तो परिवार वालों की मुश्किल बढ़ जाती है। आदिवासी समाज से ये लड़की ताल्लुक़ रखती थी, बिलोंग करती थी। उस लड़की के घर वालों ने आसपास के घरों में जाकर पूछा कि क्या आपने हमारी बेटी को देखा है, मगर हर आदमी कहता है कि उन्होंने उनकी बेटी को देखा ही नहीं है। उनकी सर्च अभियान थोड़ा तेज हो जाता है। वो ढूंढते ढूंढते गांव से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, तो एक महिला मिलती है कि मैंने एक लड़की के चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनी थी, और वो आवाज़ें इधर से आ रही थीं। घर वाले परेशान होकर उसी ओर दौड़ पड़ते हैं, और वो अब अकेले नहीं थे। बात क्योंकि पूरे गांव में फैल चुकी थी। लड़की को गायब हुए कई घंटे का समय बीत चुका था। अब उस लड़की को ढूंढने के लिए उस जिधर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थीं, परिवार के लोग, गांव के लोग जब उधर दौड़ते हैं तो झाड़ियों के पास जाकर देखते हैं कि 15 साल की वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी थी। उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, मगर उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने वाकई उसके साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत ज़्यादती की है। इस थाने यानी कि बासोली पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, और पुलिस से पहले ही उसके लड़की के तन पर कपड़े ढक दिए जाते हैं। उसके तन को ढकने की कोशिश की जाती है। परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, ज़्यादातर लोग उसकी माँ की, उसके पिता के रोने की, चीखने की आवाज़ों से पूरे गांव की आंखें नम्र हो जाती हैं। वो भी रोने लगते हैं उस बेटी का दृश्य देखकर। दरअसल ये बेटी, कहूँ कि ये वाकई बहुत बहादुर लड़की रही है। इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया, इसे ना गलत बातें किसी की पसंद थी, ना गलत बातें ये बर्दाश्त करती थी। उसको खुद को कहे तब भी बर्दाश्त नहीं थी, मगर किसी दूसरे को सताए तब भी ये बर्दाश्त नहीं करती थी। पुलिस वाले जब इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट इस ज़िले के यानी कि बूंदी ज़िले के एसएसपी जय यादव के पास जब पहुंचती है, तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। रोने वाली बात भी थी, क्योंकि इस लड़की के साथ इतनी ज़्यादती हुई है, इतनी ज़्यादती हुई है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल इसको मारा गया, उसको पीटा गया। उसके शरीर पर यानी कि प्राइवेट पार्ट पर लगभग 30 गहरे निशान थे, जिन्हें बुरी तरह से मारा गया था, छेदा गया था। यही नहीं, उसका शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा था जहां पर दांतों से काटा ना गया हो। शरीर पर एक तरह से निशान बनाए गए थे। मगर इससे भी बड़ी और घिनौनी बात ये थी कि इस लड़की को मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद भी हत्यारों ने बलात्कार पर बलात्कार करते रहे, उसके साथ गंदा काम करते रहे। जब तक उनकी हवस पूरी नहीं हो गई थी, तब तक इस लड़की के पास से वो हिले तक नहीं। यानी कि मरने से पहले भी इसके साथ गंदा काम किया गया था, और मरने के बाद भी गंदा काम किया गया था। मगर डॉक्टर की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए आखिर दम तक फाइट की, और इसी फाइट का नतीजा था कि हत्यारों ने इसे गुस्से में घूंसे से लेकर लात हो, चाहे कोई पत्थर हो, जो चीज़ उनके हाथ में आ रही थी, डंडा हो, उससे उसे मार रहे थे।
और साथ ही उसके साथ गलत काम कर रहे थे। उसी का दुपट्टा फाड़कर उसके हाथ बांध लिए, उसी का दुपट्टे से उसकी गला भी दबा दिया, उसी के दुपट्टे से उसके हाथ साथ साथ उसके पैर भी बांध दिए थे और उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे। लड़की ने शायद अपील नहीं की होगी बचाने की, मगर उसने उनसे लड़ने की ज़रूर अपील की थी। डॉक्टर की रिपोर्ट यही कहती है कि वो फाइट कर रही थी, आखिरी दम तक फाइट कर रही थी, मगर वो दरिंदे थे, इस तरह के वहशी दरिंदे, उन्होंने मरने के बाद भी उसके साथ गंदा काम किया, यानी कि लाश के साथ भी वो ऐसे ही गलत काम करते रहे। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद, उस डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एसएसपी जय यादव को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, उनकी आंखें भी नम हो गईं, वो रोने लगे और रोते रोते उन्होंने अपनी टीम बुलाई। उस इलाके के डीएसपी से लेकर इस थाने के इंचार्ज से लेकर जितने भी ऑफिसर थे सबको बुलाया और साथ ही कहा कि एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड और लगभग 200 पुलिस वालों की एक टीम तैयार की। कहा कि दिन रात एक कर दीजिए, मगर मुझे ये केस का खुलासा चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक भी जाना पड़े, मगर मुझे वो दरिंदे सामने चाहिए और जब तक नहीं आओ, वो दरिंदे नहीं आए तो मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। वाकई ये इतनी दर्दनाक कहानी है, इतनी दर्दनाक घटना है। उस लड़की ने जिसके साथ ये गलत काम हुआ होगा, वो लड़की ने कितना दर्द महसूस किया होगा, कितनी परेशानी महसूस की होगी, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद पुलिस ने, यानी कि 200 पुलिस वालों की टीम ने इस गांव काला कुआ ही नहीं, आसपास के इलाके के एक एक पत्ते को छान मारा, एक एक चीज़ को छान मारा और 2 नाम सामने आते हैं। एक नाम था सुल्तान भीर का और दूसरा नाम था छोटे लाल भील का। साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति है। जब इनको पुलिस पूछताछ के लिए उठाती है, साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से प्रत्यक्ष जन्य साक्ष्य जो मौके पर मिलते हैं, उनके हिसाब से साफ क्लियर हो जाता है यही वो दरिंदे थे, यही वो लोग थे जिन्होंने उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ एक बार नहीं न जाने कितनी बार गंदा काम किया था। जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है, बातचीत करती है, तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि इस लड़की के अंदर अहंकार ज़्यादा था। अहंकार क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट करती थी। उन्हें शायद ये बात बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने पहले उसका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उसके हाथ पैर बांधे और हाथ पैर बांधने के बाद उसके गले को भी टाइट से बांधा था। जब फिर भी वो लड़की फाइट कर रही थी और इसके साथ वो एक एक करके बारी बारी से गंदा काम करते चले जा रहे थे। जब उनका मन भर गया उस लड़की से, तब उन्होंने उसको मार दिया और उसके बाद और रुकने के बाद फिर उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद फिर से उन्होंने वही गलत काम किया। तो ये बात देखकर सुनकर वाकई उस इलाके के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई क्या इतने क्रूर प्रवृत्ति के लोग इस समाज में हैं? क्या ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार है? क्यों सरकार ऐसे लोगों के प्रति नरमी बरतती है? क्यों कोर्ट ऐसे लोगों के प्रति नरमी बरतता है? जब ये सब कुछ सिद्ध हो चुका है कि यही हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम समय में क्यों फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता? यदि ऐसे लोगों को कम से कम समय में फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो शायद समाज में ऐसे गंदे काम होने बंद हो जाएंगे और समाज के लोगों को एक मैसेज जाएगा कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, गलत करोगे तो गलत ही होगा। मगर पुलिस महज अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकती है, अपराधी को जेल तक पहुंचा सकती है। ये काम बाकी कोर्ट का है। कोर्ट का फर्ज बनता है, कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, कम से कम समय में ऐसे केस का निर्णय देकर समाज को एक मैसेज दीजिए, समाज को एक संदेश दीजिए कि जो गलत करेगा, बेटी चाहे आदिवासी की हो, बेटी चाहे किसी गरीब की हो, बेटी चाहे किसी अमीर की हो, उसके साथ गलत करने वाले के साथ गलत होगा, हर हाल में गलत होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और मैं सैल्यूट करता हूँ जय यादव को, जिन्होंने महज 12 घंटे के अंदर इस केस को सुलझा लिया और उनकी इस काबिलियत की न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि उस राजस्थान प्रदेश में, बल्कि उस बूंदी ज़िले में वाकई सराहना की जा रही है। ऐसे ऑफिसर का हमारे समाज में, हमारे हर ज़िले में, हर देश के हर कोने कोने में होना ज़रूरी है। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे ऑफिसर को। साथ ही दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। अपने अधिकारों के प्रति लड़ते रहिए, मुकाबला करते रहिए। उस बेटी की जान भले ही चली गई, मगर डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है उसने अंतिम क्षण तक भी हार नहीं मानी। और ऐसे लोगों को वीरांगनाएं कहें तो शायद वो भी कम होगा। मैं भी उस बेटी को नमन करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। साथ ही दोस्तों, आज ये झांसी के रहने वाले हैं
अशोक कुमार दिगारा, आज इनके बेटे अनुज का जन्मदिन था। इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत इनको मुबारकबाद। हालांकि आज मेरा किसी का नाम लेने का वाकई मन नहीं है। मैं अंदर से बहुत ही दुखी महसूस कर रहा हूं। जब इस खबर की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे वाकई बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।